पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्।
की कल्याण। प्रणाम आचार्य। कल्याण। आइए शिवगुरु, कैसे आना हुआ? आपके दर्शन प्राप्त करने को मिले। शिवगुरु, आपका पुत्र शंकर तो बहुत होनहार है, अद्भुत है ये। इसको तो मलयालम में समस्त वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, रामायण पहले से ही कंठस्थ है। अब यही चीजें इसको संस्कृत में पढ़ाई जा रही हैं। बहुत आशाएं हैं इससे। बच्चों, अब तुम सब जा सकते हो। प्रणाम आचार्य। कल्याण हो। शिवगुरु, आज हमारा समाज धर्म के मूल को छोड़कर रीति रिवाजों में उलझ रहा है। न जाने कितने पंथ, कितने संप्रदायों में बंट रहा है। चारों ओर एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ मची हुई है। शिवगुरु, मुझे बहुत चिंता है कि क्या हमारा समाज अपने वैदिक परंपराओं के आधार पर एक सूत्र में बंध पाएगा। शिवगुरु, पुत्र शंकर, अभी तक तुम घर नहीं गए? कल्याण हो। बहुत ही होनहार बालक है। ईश्वर करे इसकी आयु लंबी हो। प्रणाम आचार्य। कल्याण हो। पुत्र शंकर, यहाँ आओ पुत्र। जी पिताजी। पुत्र शंकर, संन्यास के पथ पे जाने की मेरी बड़ी इच्छा, परंतु मेरे पिता ने आज्ञा नहीं दी। पुत्र, बड़ी घनघोर तपस्या की है हमने, तब जाकर तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम हमारे लिए ही नहीं, अभी तो संसार के लिए वरदान बनकर आए हो। अपना कर्तव्य निभाना। अब मुझे जाना होगा। कहाँ पिताजी? अनंत की ओर। ये शरीर नाशवान है पुत्र। नाशवान? हाँ, नाशवान। अब मेरी मृत्यु होने वाली है पुत्र। मृत्यु को अपना मित्र समझो पुत्र। उसके आने पर भय करना उचित नहीं। वही शोक सुनाओ जो मैंने तुम्हें बताया। आकाशात् पतितं सोऽयं सागरं प्रविगच्छति। जिस प्रकार आकाश से गिरा हुआ जल उस सागर की ओर जाता है, उसी प्रकार देवों को किया हुआ प्रणाम उस ईश्वर तक पहुंचता है।
केशवं प्रति गच्छति आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम् सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति केशवं प्रति गच्छति। बात उस समय की है जब गुप्त साम्राज्य पतनशील था। कन्नौज के महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु हो चुकी थी। नर्मदा के दोनों तटों पर राष्ट्रकूटों का शासन था। भारत राजनीतिक रूप से ही नहीं धार्मिक रूप से भी बढ़ चुका था। हिंदू धर्म में 84 से अधिक संप्रदाय बन चुके थे। ऐसे घनघोर निराशा के समय अवतरण हुआ शंकर का। आचार्य जानते हैं आज शंकर ने एक चमत्कार किया। कैसा चमत्कार? उसने स्वर्ण आमलों की वर्षा करा दी आचार्य। शंकर को सब करुणा आ गई होगी आचार्य। परंतु वो दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ रह गया? शंकर, आओ पुत्र, आने में विलंब कैसा? प्रणाम आचार्य। कल्याण। क्षमा चाहता हूँ। मार्ग में वृद्ध मिले जो कि बहुत दुर्बल थे, अचानक गिर पड़े, इसीलिए उनको घर तक पहुँचा कर आया। बहुत अच्छा किया पुत्र। हमारे गुरुकुल के शिक्षा का तब तक कोई अर्थ नहीं जब तक उसका उपयोग जनहित में ना किया जाए, और यही हमारी वैदिक परंपरा भी रही है। किंतु अब न जाने क्या होगा। हमारा समाज धर्म के मूल तत्व को भूल चुका है, लोभी हो गया, दंभी हो चुका है। पुत्र शंकर, इधर आओ। मैं और तो कुछ नहीं कह सकता तुमसे, पर तुम्हें एक आशा की किरण दिखाई देती है, वरना यहाँ तो सभी बंधे हुए हैं। बधे हुए से आपका क्या तात्पर्य आचार्य? बंधे हुए से क्या तात्पर्य है, बताओ इन्हें शंकर। वासनाओं में जो अनुरक्त है वह बंधा हुआ, और घोर नर्क क्या है, ये भी बताओ इन्हें। अपना शरीर ही घोर नरक है आचार्य। बहुत अच्छे पुत्र, जाओ बैठ जाओ, कक्षा आरंभ करते। आचार्य, मेरे मन में एक प्रश्न है। पूछो पुत्र। सब लोगों को एक समान दृष्टि से देखना कैसे संभव है? संन्यास से। संन्यास से? और कौन ले सकता है संन्यास आचार्य? पुत्र, ब्रह्मचर्य के बाद निवृत्त का पालन करने वाला व्यक्ति ही संन्यास ले सकता है, लेकिन उसके लिए किसी गुरु से दीक्षा लेनी आवश्यक होती है, वो भी सन्यासी परंपरा के गुरु से। मैं किस गुरु के पास जाऊँ आचार्य? तुम बहुत पहले बद्रिकाश्रम में महर्षि बादरायण हुआ करते थे। उन्होंने देखा कि ये संसार कर्म कांड में डूबकर धर्म के मूल तत्व को भूल चुका है। तब जाकर उन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। जानते हो उन्हें? नहीं। पुत्र,
ये वही हैं जिन्होंने महाभारत से श्रीमद् भगवत गीता को अलग करके उसको स्वतंत्र सत्ता दी थी। उनके पुत्र हुए सुखदेव। सुखदेव के 2 शिष्य हुए, उपवर्ष और गौड़पाद। गौड़पाद तो यही हमारे दक्षिण के ही हैं। इन्हीं के शिष्य हुए परम पूज्य श्री गोविंद पाद वल्लभ। तुम्हें इनके पास जाना होगा पुत्र। ये कहाँ रहते हैं? ये तो कभी बद्रिकाश्रम में रहते हैं तो कभी अमरकंटक में। मात्र एक यही अद्वैतवादी गुरु है पुत्र, जो जीवित अवस्था में। तुम्हें इनके पास जाना होगा। क्या सोचने लगे पुत्र? आचार्य, क्या मैं संन्यास ग्रहण कर सकता हूँ? हाँ पुत्र, यद्यपि तुम्हारी आयु मात्र 8 वर्ष की है, किंतु तुम अपनी कुशाग्र बुद्धि, न्याय, सांख्य, पतंजल आदि अनेक शास्त्रों में पारंगत हो चुके हो। इसलिए तुमने संन्यास धारण करने की पूरी योग्यता है, किंतु तुम्हारी माता अनुमति देंगी।
ये कैसे हो गया? कुछ नहीं माँ, मैंने नदी में कुछ लट्ठे डाल दिए और उसकी धारा को इधर मोड़ दिया। माँ, मेरे मन में एक प्रश्न है। क्या? क्या मैं संन्यास ग्रहण कर लूं? नहीं पुत्र, अभी तुम्हारी आयु में क्या है? माँ 8 वर्ष की तो हो। पहले शिक्षा ग्रहण करो, विवाह करो, संतान उत्पन्न करो, अंत में संन्यास का सोचना। माँ, मुझे आसक्ति के बंधन से मुक्त होने दो। आचार्य ने कहा है, निवृत्त व्यक्ति संन्यास ले सकता है। मैं जानती हूँ तुम सारे शास्त्र पढ़ चुके हो, लेकिन इससे क्या होता है? क्या इससे तुम मेरे प्रति अपने कर्तव्यों से मुक्त हो जाओगे? अरे मैं मर जाऊंगी तो मेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा? ये कहने से पहले दया नहीं आई इस वृद्धों पर। सत्य जानने की, और यही इच्छा हम सबके मन में भी होनी चाहिए। मैं भी सत्य की खोज में ही जा रहा हूँ माँ, आचार्य गोविंद पाद के पास। जो हमारे अपने संबंधी हमारा ध्यान लेंगे ना, वो तुम्हारा ध्यान भी रखेंगे माँ, और तुम्हारे मरने के बाद लोक लाज बचाने के डर से तुम्हारी अंतिम क्रिया भी करेंगे। तुम व्यर्थ क्यों डरती हो माँ? नहीं, मेरा अंतिम संस्कार मात्र तुम करोगे। अनिता, तुम्हें जन्म देने का हमें कौन सा सुख मिला? ठीक है माँ, दिन हो या रात, जब भी तुम मेरा चिंतन करोगी, मैं सारे नियमों को तोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अगर मैं मर भी गया ना माँ, तो यहाँ आकर तुम्हारा अंतिम संस्कार करूंगा। ये कभी मत सोचना कि इस शिशु ने अनाथ विधवा को छोड़कर संन्यास ग्रहण किया है माँ। जा अपनी तपस्या में सफल हो। आकाशात् पतितं तोयं सागरं प्रति गच्छति, सागरं प्रति गच्छति।
के यात्रा में आगे बढ़ते हुए रेवा तट पर पहुंचे, जिसे आज पंचमठ के नाम से जाना जाता है। इसके उपरांत शंकर मां नर्मदा के किनारे पहुंचकर उनके प्रकोप को शांत करते हैं। गुरु परमानंद गोविंद पाद को मेरा प्रणाम। कल्याण मस्त। कौन हो तुम बालक? न पृथ्वी हूँ, न जल, न वायु हूँ, न अग्नि हूँ, न आकाश। इंद्रियां भी नहीं हूँ, उनके गुण भी नहीं। मैं तो जो उनसे बचा खुचा परम तत्व शिव है, वही हूँ आचार्य। तुम्हारे उत्तर से अद्वैत का साक्षात्कार होता है। अपना पूरा परिचय बताओ बालक। दक्षिण के ब्राह्मण शिवगुरु का पुत्र शंकर हूँ आचार्य। संसार के उस पार पहुंचना चाहता हूँ, आपकी शरण में आया। मृत शरीर तो मिट्टी हो जाता है, तो इसे संसार के पार पहुंचाना कैसे संभव है? शरीर तो मिट्टी होने के लिए ही बना है आचार्य, परंतु आत्मा जो परम सत्य है वह कभी नष्ट नहीं होती। पीछे साइड बैठे लगे उसको तुम कोई और नहीं, साक्षात शंकर हो। थोड़ा पीछे लगे। तुम परमहंस बनोगे। एक वर्ष हठ योग, एक वर्ष राजयोग, उसके बाद एक वर्ष ज्ञान योग। साथ में तुम्हें और भी कार्य करने हैं। बादरायण के लिखे हुए वेदादि ग्रंथ रखे हुए हैं, जो अब नष्ट भी हो रहे हैं पुत्र। बैग में जो आज्ञा लगे 4 दिन उसको लेके आओ। उपनिषद के चारों महावाक्य जानते हो? अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म और अयमात्मा ब्रह्म। बहुत अच्छा। महाभारत में लिखे महाविष्णु सहस्त्रनाम को भी पढ़ा है? कंठस्थ है आचार्य। बहुत अच्छा पुत्र। तो उसे आधार बनाकर एक सहस्त्र श्लोक लिख डालो परमात्मा के स्वरूपों पर। साथ ही भगवान वेद व्यास के लिखे हुए वेदांत सूत्रों पर एक भाष्य की आवश्यकता है। क्या तुम लिख सकते हो पुत्र? प्रयत्न करूंगा आचार्य। बहुत अच्छा। जो ना समझ सको उसे पूछ लेना, मैं समझाने का पूरा प्रयत्न करूंगा पुत्र। कल्याण मस्त। हाँ 4 दिन लेके आओ। अग्नि पूर्वे नूतन ऋत सदेवा वक्षति। तो इस प्रकार गुरु गोविंद पाद के मार्गदर्शन में शंकर ने अनेक ग्रंथों और भाष्यों की रचना की। राम आचार्य। कल्याण मस्त। ये क्या है शंकर? ये भाष्य है आचार्य, जिनकी रचना करने का दायित्व आपने सौंपा था। और ये यह महाविष्णु सहस्त्र नाम के आधार पर एक सहस्त्र श्लोक है गुरुदेव। बहुत अच्छा। एक बार हिमालय पर महर्षि बादरायण ने मुझसे कहा था कि मेरे ही समान संपूर्ण विषयों को जानने वाला तुम्हारा एक शिष्य होगा, जो नर्मदा के प्रवाह को रोक देगा, विपरीत मतों का खंडन करेगा और कल्याणकारी भाष्य की रचना करेगा। शंकर, तुम वही हो। तुमने हठ योग, राजयोग
और ज्ञान योग में सिद्धि पाली है। इसीलिए आज से मैं तुम्हें आचार्य की पदवी देता हूँ, शंकराचार्य। काशी में बर्दाश्त हो गया। हाँ, आदि देव शंकर तुम पर कृपा करें। जो आज्ञा गुरुदेव। कल्याण मत। मैं सानंदन आचार्य आपके चरणों में स्वयं को समर्पित करना चाहता हूँ। उठो सानंदन, तुम तो अभी गंगा के उस पार थे। इतनी शीघ्रता से भला इस पार कैसे आ गए? नहीं जानता आचार्य, पर जो भी है आपकी कृपा है। नदी पार करते समय तुम्हें भय नहीं लगा? नहीं आचार्य, मैंने तो आपके आदेश का पालन किया। अव्यक्त वाणी भी सुन लेते। माँ गंगा ने तुम्हारे पदों के नीचे कमल खिला दिए, तुम उन्हीं पर से इस पार आए। अतः आज से तुम्हारा नाम पद्मपाद होगा। आओ, हमें अब संपूर्ण भारतवर्ष की यात्रा में आगे बढ़ना होगा। करता है वही। हाँ माने तुम उस ब्रह्मा में भेद करते हो जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अद्वैती है। घोर आश्चर्य। अभी तुमने कहा दूर हटो। काहे से दूर हटा रहे हो भैया? अपनी देह से कि अपनी आत्मा से? अरे खाते तो हम दोनों जन एक ही अन्न हैं। खाते हैं कि नहीं? तुम्हारे और हमारे भीतर जो लुका बैठा है वो भी तो एक ही है कि नहीं? अरे गंगा जल और मदिरा में भले ही सूर्य का प्रतिबिंब अलग अलग दिख पड़ता हो, पर सूर्य तो एक ही है। समझ रहे हो ना क्या कह रहे हो तुम? समझ रहे हो? अरे मोक्ष की विद्या पाली, अब इन मूर्खों का मन रखने की क्यों चेष्टा कर रहे हो? हे प्राणियों में श्रेष्ठ, अभी आपने जो कहा हुआ है शब्द सह सत्य है। जो चेतना विष्णु और शिव जैसे देवताओं में स्फुरित होती है, वही चेतना तो इन शूद्र कीट पतंगों में भी स्फुरित है। और यह ज्ञान जिस किसी के भी अंदर है, चाहे वह चांडाल रूप में ही क्यों ना हो, वह मेरा गुरु है। उठो शंकर, तुम वेदांत के रहस्यों को समझते हो, इसलिए कुछ मूर्ख लोगों के रचे हुए कुत्सित भाष्यों का खंडन करो और प्रस्थान त्रय की रचना करो। उसके बाद परम ब्रह्म की स्थापना कर अपने शिष्यों को कार्यभार सौंपकर मेरे पास चले आना। मेरे पास चले आना। मैं काशी नरेश रतन सिंह आपसे अनुरोध करता हूं कि अब आप इस स्थान को छोड़कर कहीं न जाएं। जब से आपके चरण इस स्थान पर पड़े हैं, तब से ये स्थान धन्य हो गया है। और हम सभी, मैं इस स्थान पर निवास नहीं कर सकता। मैं तो एक सन्यासी हूँ। संचित ज्ञान को जब तक संपूर्ण भारतवर्ष में प्रसारित नहीं कर देता, तब तक मैं कहीं रुक नहीं सकता। अभी तो मैं हिमालय की ओर जा रहा हूँ। हिमालय? हाँ, पहले प्रयागराज और उसके पश्चात गंगा के तीरे तीरे गोमुख तक। इतनी दूर की यात्रा, वो भी पैदल? महाराज,
मुझे कुछ नहीं करना है। कोई एक शक्ति है जो मुझे बुला रही है, सारा प्रबंध वही शक्ति कर रही है। हे ब्राह्मण, हिमालय के अंचल में स्थित इस बद्री विशाल मंदिर का गर्भगृह सोना क्यों है? बद्री विशाल की मूर्ति है इनका। चीनी दस्युओं के अत्याचार से हमारे पूर्वजों ने पास के ही कुंड में मूर्ति को छुपा दिया था। सैकड़ों प्रयास करने के बाद भी वो मूर्ति आज तक मिली नहीं। अगर वह मूर्ति अब मिल जाए तो उसकी पुनर्स्थापना करोगे? इससे अच्छा और क्या हो सकता है, लेकिन वो मूर्ति मिलेगी कैसे? उन्हीं की कृपा से मिलेगी। मैं जा रहा हूँ उस कुंड। महात्मन, रुक जाइए महात्मन। उस नदी में अलकनंदा का सहयोग है। नदी आपको गर्भ में खींच लेगी। रुक जाइए महात्मन, रुक जाइए। आप लोगों ने इन्हें रोका क्यों नहीं? और आप लोगों के चेहरे पे ये मुस्कान कैसी? आप लोगों ने बताया क्यों नहीं कि ये है कौन? हम खुद ही नहीं सोच पाए श्रेष्ठ कि ये कौन, परंतु आप चिंतित मत होइए। तीन प्रयासों के पश्चात भी यही मूर्ति हाथ लगी। कलयुग में इसी भव्य विग्रह की पूजा होगी। आप स्थापना की तैयारी कीजिए। रात्रि की इस वेला में आप यहाँ भगवान बादरायण कृतार्थ हो आपके दर्शन पाकर। यदि मेरा यह कार्य पूर्ण हो चुका हो तो मुझे आज्ञा दीजिए, अभी योग समाधि से आपके सामने इस शरीर का त्याग कर दूं। नहीं शंकर, तुम्हारा कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। भारतवर्ष के प्रख्यात पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित कर उन्हें अभी अपने मत में लाने का प्रमुख कार्य अभी शेष है। तुम्हारे कार्य से ही संतुष्ट होकर हम यहाँ आए हैं। तुम अब 16 वर्ष के हो गए हो। अब देव की अनुज्ञा से और भी 16 वर्ष बढ़ गई है। तुम अब 32 वर्ष तक इस शरीर में निवास करोगे शंकर, 32 वर्ष तक। जाओ, प्रयागराज जाओ और प्रख्यात कर्मकांडी कुमारिल भट्ट को पराजित करो। इस अंधेरे को हटाओ शंकर, इस अंधेरे को हटाओ, हटाओ इस अंधेरे को शंकर। पद्मपाद, आज्ञाचार्य, हमें प्रयागराज जाना है। शंकरा के सामने आत्मा का
आचार्य कुमारी भट्ट को मेरा प्रणाम। मेरा नाम शंकर है। बस और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। कृतार्थ हुआ आपके दर्शन पाकर। कहिए आचार्य शंकर, कैसे आना हुआ? आचार्य, आपको इस अवस्था में देखकर धर्म प्रश्न का अधिकारी तो मैं हूं। अवश्य आचार्य, यद्यपि आत्मदाह करना कितना अनुचित कार्य है, ये बात आपसे कहना मूर्खता हो, परंतु फिर भी मैं ये जानना चाहता हूं कि आप ये अनुचित कार्य आखिर क्यों कर रहे हैं? जो महापापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ आचार्य शंकर। पहला तो ये कि एक बौद्ध गुरु के यहाँ मैं छद्म रूप से उनका शिष्य बनकर रहा, ताकि उनका एक प्रखर आलोचक बन सके, और बना भी, परंतु अपने ही गुरु को छल देकर। और दूसरा महापाप मैंने ये किया कि अपनी ही आत्मा की अवहेलना करके मैंने ईश्वर के अस्तित्व को ही नकार दिया। इसलिए आचार्य, मेरा आत्मदाह करना आवश्यक है। प्रायश्चित करने के और कहने मांगे आचार्य, मेरी आपसे विनती है कि आप इस मार्ग का त्याग करें। आप बहुत विलम्ब से आए हैं आचार्य। जानता हूं, और यह भी जानता हूं कि मैंने आपसे शास्त्रार्थ करने का अवसर खो दिया। किंतु आप निराश न हो। मुझसे भी अधिक श्रेष्ठ तर्क निपुण मेरा एक शिष्य है, मंडन मिश्र, माहिष्मति में है वो आचार्य। आप वहाँ जाए। बहुत अच्छा कार्य किया है आचार्य आपने। मेरे लिए आधार भूमि पहले ही तैयार कर रखी, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ, नतमस्तक हूँ आचार्य। डंडे, आगलान दंडी। मैं तुम्हारे मार्ग के विषय में पूछ रहा हूँ। मेरे घर के द्वारपालों की आग बचाकर चोरों की तरह कैसे घुस आए तुम? किंतु आया तो एक चोर के यहाँ ही ना। चोर? घर में? हाँ, भिक्षुओं को जरा भी अन्न दिए, सारा भोजन स्वयं कर लेना, ये चोरी नहीं तो और क्या है आचार्य? श्राद्ध के समय मूर्खों से भाषण नहीं करता। रसीले मधुर भोजन की इच्छा से ये सन्यासियों का वेश धारण कर रखा है। चुपचाप भिक्षा लो और आगे बढ़ो। लूंगा, किंतु विवाद की भिक्षा, और शर्त यही होगी कि जो भी एक दूसरे से पराजित हो जाएगा वह एक दूसरे का शिष्य बन जाएगा। कौन हो तुम? कौन हो जो मुझसे शास्त्रार्थ करना चाहते हो? परम गुरु गोविंद पाद का शिष्य शंकर हूं। हो राशि, नाम सुन रखा है। मेरे दिल में भी बड़े दिनों से लालसा थी कि किसी विद्वान का उदय जिसके साथ मेरा शास्त्रार्थ। पर ये बड़ी अच्छी बात है कि ये दिन खुद ब खुद आ गया। पर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं। यमराज के विनाशक ईश्वर का खंडन करने वाले मैं उस कर्म फलदाता को सिद्ध कर चुका हूं। मैं ये शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं। मध्यस्थ प्रतिज्ञाएं क्या होंगी बताने का कष्ट आप करें। माता, आपसे विनती है कि आप मध्यस्थता की अनुमति। अनुमति है। ब्रह्म एक है, साथ ही सत्य, चित्त, निर्मल और परमार्थ है। उस ब्रह्म के ज्ञान से ही माया मोह रूपी प्रपंच का नाश होता है और जीव अपने शुद्धतम स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। यही हमारा सिद्धांत है और इसके आधार हैं स्वयं उपनिषद। अगर मैं पराजित हुआ तो सन्यासी के इन काषाय वस्त्रों को त्याग कर गृहस्थ के इन श्वेत वस्त्रों को धारण कर लूंगा।
शब्दों की शक्ति कार्य को प्रकट करने में, अन्यथा वो खोखले शब्द हैं, केवल शब्द। शब्दों से ही मुक्ति मिलती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को कर्मों का अनुष्ठान पूरे जीवन करना चाहिए। यदि मैं पराजित हुआ तो अपने गृहस्थ धर्म का त्याग कर संन्यास धारण कर लूंगा। ध्यान रहे, शास्त्रार्थ निर्बल मन से, बिना किसी द्वेष, बिना किसी घृणा और बिना किसी विकार के होना चाहिए। जिसकी माला पहले मुरझा जाएगी वही पराजित समझा जाएगा। अब मैं गृह कार्य माता, आप बैठेंगी नहीं? आवश्यकता नहीं। पतिदेव के लिए भोजन बनाना है और आपके लिए भिक्षा। शास्त्रार्थ मित्रतापूर्ण होगा, आशा करती हूँ। तो आचार्य, आप कहते हैं जीव ही ब्रह्म है। मुझे बताइए ये कैसे पता चले? आत्मा और परमात्मा को एक कैसे माना जाए? क्योंकि मैं अपने लंबे अनुभव से कह सकता हूं कि जीव ही ब्रह्म है। यह सिद्धांत न कभी सिद्ध हुआ है और न कभी होगा, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष ज्ञान तो किसी को है ही नहीं। आचार्य, जीव और ब्रह्म एक ही है। इसका प्रत्यक्ष अनुभव आंख, कान और नाक जैसी इंद्रियों से नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंद्रियों की पहुंच तो उस ब्रह्म तक है ही नहीं। अतः आपका प्रथम प्रश्न ही अनुचित है आचार्य। ठीक, तो मुझे ये बताइए, आपका जो कथ्य है तत्वमसि, आपके अनुसार उसका अर्थ है परम ब्रह्म बनना। परम ब्रह्म बनना क्या है आचार्य? कर्म है। इसीलिए तो कहता हूं कि ये तत्वमसि जैसे वाक्य सिर्फ उपासना कारक है। सिर्फ तत्वमसि जपते रहो। आचार्य, तत्वमसि वाक्य स्वयं में जीव और ब्रह्म की एकता को बताने के लिए प्रयुक्त हुआ है। यह कोई जप करने की विधि नहीं है। ठीक है, तो मुझे यह बताओ कि तुम्हारे उपनिषद में कहा गया है कि अन्न की उपासना करो। मन ब्रह्म है, मन की उपासना करो। उपासना करना क्या है आचार्य? कर्म है ना। इसीलिए तो कह रहा हूं ये सब उपासना कारक है। कर्मों से ही मुक्ति मिलती है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को कर्म की ही पूजा करनी चाहिए। आचार्य, तत्वमसि वाक्य में अति शब्द वर्तमान काल का बोधक है, जिसका अर्थ होता है तू वही है। तो फिर इसका अर्थ उपासना कारक कैसे हो सकता है आचार्य? हमें हमेशा लगता था कि इस शरीर के अंत के बाद हम किसी दूसरे लोक में जाते और वहां तरह तरह के भोगों को भोगते हैं, फिर जाके हमें मोक्ष मिलता है। और अब यह बात मुझे हास्यास्पद लग रही। मैं आपके अधीन हूँ आचार्य, मैं आपके अधीन। मुझे ब्रह्म का ज्ञान दे। ठहरिए स्वामी, आपकी कंठ की माला बता रही है कि आप शास्त्रार्थ में पराजित हुए। परंतु आचार्य शंकर, आपकी यह विजय तब पूर्ण होगी जब आप मुझे भी शास्त्रार्थ में पराजित करेंगे। आपको माता? जी हाँ, मैं आचार्य की अर्धांगिनी हूँ और इस नाते आपको भी मुझे शास्त्रार्थ में पराजित करना होगा। चाहिए, स्वीकार है? आपकी आज्ञा शिरोधार्य है माता। बताइए, काम की कितनी कलाएं? काम की कलाएं? उनका स्वरूप कैसा होता है? स्त्री और पुरुष में वह किस प्रकार निवास करती है?
चुप क्यों है? माता, आप मेरी परीक्षा ले रही हैं। आप जानती हैं कि मैं एक सन्यासी हूं। आपके इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मुझे 1 मास के अवकाश की आवश्यकता है, परंतु फिर भी आपके इन प्रश्नों का उत्तर मैं मौखिक रूप से नहीं दे पाऊंगा। लिखित रूप में दूंगा यदि आपकी अनुमति हो। अनुमति है। प्रकार आदि गुरु शंकराचार्य ने माता उदय भारती के प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए 1 मास तक एक राजा के शरीर में निवास किया। माता के प्रश्नों का उत्तर खोजने के पश्चात उनके समक्ष लिखित रूप में प्रस्तुत किया। विद्याओं के श्रेष्ठ सदाशिव हैं। मैं अपनी पराजय स्वीकार करूंगी। मैं और मेरे स्वामी आपके अधीन हैं। आचार्य सुरेश्वर, आज से आपका यह नाम होगा। माता, आप ही चलिए। मैं ब्रह्मलोक जाना चाहती हूँ। नहीं माता, इस राष्ट्र को आपकी आवश्यकता है। मेरे द्वारा ऋषि श्रृंगादि आदि बनाए क्षेत्रों में आप शारदा नाम से सम्मान प्राप्त करें, यह मेरी प्रार्थना है मां। स्वीकार। आचार्य, मैं अपना सारा धन आपके धर्मार्थ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरी घोषणा है कि अनेक प्रकार के देवी देवताओं के स्थान पर सभी लोग पंचायतन का पालन करें। विष्णु, शुक्र, शक्ति, गणपति और सूर्य की पूजा। जो लोग वेद विरोधी हों, अद्वैतवाद अर्थात जीव और ब्रह्म की एकता को न मानते हों, उन्हें मेरा शास्त्रार्थ के लिए आह्वान है। आधा घंटा पहले श्रृंगगिरी पर तुंग नदी का तट। आचार्य सुरेश्वर जी आचार्य, हम कुछ दिन अब यहीं विश्राम करेंगे। आप स्थानीय लोगों की सहायता से यहाँ एक मठ का निर्माण कराइए, श्रृंगेरी मठ। जैसी आज्ञा आचार्य। आचार्य सुरेश्वर, मैं श्रीमद् भगवद गीता पर भाष्य की रचना कर चुका हूँ, अनेक ग्रंथों की रचना की। आप भी वेदादि ग्रंथों की रचना कर रहे हैं। बहुत आवश्यक है यह कार्य, क्योंकि संचित ज्ञान इन सभी लोगों तक संपूर्ण भारतवर्ष में पहुंचना ही चाहिए, अन्यथा कोई अर्थ नहीं इस ज्ञान का। परंतु केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है आचार्य। मैं समझा नहीं आचार्य। हमें संपूर्ण भारतवर्ष की यात्रा करनी होगी। संपूर्ण भारत में जब तक अद्वैत मत का प्रचार नहीं कर दिया जाता, तब तक मेरा यह लक्ष्य पूर्ण नहीं होगा। ये तो बहुत ही उत्तम विचार है आचार्य। माँ, क्या हुआ आचार्य? ऐसा लगा जैसे माँ बुला रही। मुझे कलाड़ी जाना होगा। जब बुलाओगी आ जाऊंगा। कब से पुकार रही हूँ, सुन ही नहीं रहा है।
माँ, क्या तुम्हारा ध्यान रखने को कोई नहीं आया यहाँ? कोई नहीं आया पुत्र। शंकरा, मैंने जो तेरे लिए धन भिजवाया था वो तुझे मिल गया था ना? हाँ माँ, मैंने उस धन से बद्रिकाश्रम में मंदिर का निर्माण कराया। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तुम कैसी हो माँ? शंकरा, ये देर धोया नहीं जाता पुत्र। आज छूट नहीं रहे हैं। अब तू आ गया है ना, मुझे विदा करके ही जाना, विदा करके जाना। कोई कहीं नहीं जाता माँ। तुम मर जाओगी तब भी तुम्हारी आत्मा यहीं रहेगी। तुम्हारी आत्मा उस निराकार ब्रह्म में समाहित हो जाएगी। वही ब्रह्म जो तुम में, जो मुझ में, एक एक कण में, हवा में है, पानी में, जिसका ना आदि है ना अंत। कोई कहीं नहीं जाता माँ। मैं तुम्हारे इस निराकार ब्रह्म को नहीं जानती। मुझे साकार ब्रह्म से मिलवा दो शंकरा। जो आज्ञा माँ। अविनय मपनय विष्णुदमय मनः शमय विष्णुमृग कृष्णा भूतदयाम विस्तारय तारय संसार सागर पर। आकाशात् पतितं तोयं सागरं प्रति गच्छति, सागरं प्रति गच्छति। इस प्रकार आचार्य ने गोकर्ण में शास्त्रार्थ करके मीमांसक विद्वान नीलकंठ को पराजित किया। द्वारिका में 5 रात्रों को पराजित किया। उज्जैनी में भट्ट भास्कर को पराजित किया। पालहिक में जैनियों से शास्त्रार्थ किया। नेपाल गए, वैदिक संस्कृति की पुनर्स्थापना की। हस्तामलक जी आचार्य। भारतवर्ष के शीर्ष पश्चिम दिशा में प्रहरी के समान विराजे भगवान द्वारकाधीश की छत्र छाया में हमारी पीठ होगी और इसे तुम संभालो। आज्ञा शिरोधार्य है आचार्य। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की कोटक। भारतवर्ष के शीर्ष पूर्व दिशा में प्रहरी के समान विराजे भगवान जगन्नाथ की छत्र छाया में हमारी तीसरी पीठ होगी और इसके प्रमुख तुम होगे। जगन्नाथ भगवान की पद्मपाद। आज्ञाचार्य। भारतवर्ष के शीर्ष उत्तर दिशा में हिमालय में स्थित यह स्थल ज्योतिर्मठ के रूप में जाना जाएगा और इसके प्रमुख तुम होगे। जो आज्ञाचार्य। हर 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 महादेव।
मुझे संपूर्ण भारतवर्ष की यात्रा कराकर अंतिम पड़ाव केदारनाथ की शरण में ला दिया। जन कल्याण हेतु चारों पीठों की स्थापना हो चुकी है। आप सभी इसके प्रमुख यह स्मरण रखें कि आप सनातन धर्म के अधिष्ठाता नहीं अपितु अभिभावक होंगे। आप में आपसी समन्वय होगा, ना कि परस्पर द्वेष। आप में अभ्यास की अवहेलना नहीं होगी। स्मरण रखें, हमारे सनातन वैदिक दर्शन में संपूर्ण विश्व का हित निहित है। अपने अपने कर्तव्य करते हुए सभी धर्मानुकूल आचरण करें और निश्चिंत रहें। धनिक निर्धनों की चिंता करें। स्मरण रहे, इस संसार में कोई भी अछूत और असहाय नहीं है। एक है जो सबको देखता है एक समान दृष्टि से। वह कौन है? इसका ज्ञान आप सबको मेरा कार्य अपूर्ण
तो ये था नाटक आदि शंकराचार्य। अब नाटक के बारे में आपको पूरा बताएंगे नाटक के निर्देशक अंकित मिश्रा जी। अभिषेक दुबे। अमन साकेत। मैं दिवांशु निगम। आर्यम्बा की भूमिका में मैं ऋचा पांडे। राज तिवारी भोला। नमस्कार, मैं नवीन मिश्रा। मैं तोटक के मेरा नाम सिद्धार्थ दयाल प्रजापति है। मैं छोटा शंकराचार्य सार्थक पांडे। मैं कुछ कहना भी चाहूँगा। मेरा नाम शुभम पांडे है। वैसे तो ये प्रस्तुति जब पिछली बार हमने की थी तो ये सच है कि 2.5 से 3 महीने लगे थे, लेकिन कल ही जब सूचना मिली और ये हुआ कि आज इस नाटक की प्रस्तुति करनी है, तो अभिषेक सर को वहाँ भोपाल में थे, वो भोपाल से सागर गए अपने सारे म्यूजिकल सामान को उठा करके, क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर बहुत ज़रूरी होता है, हम कितना भी अच्छा गा लें बजा लें। वो यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंकित भैया भोपाल में थे, वो वहाँ से आए। मैं जबलपुर गया हुआ था एक कार्यक्रम के संचालन में, मैं भागता हुआ आया, लेकिन ये सारी ऊर्जा जो आई है वो इसलिए आई है क्योंकि हमारे विंध्य क्षेत्र के जो विकास पुरुष हैं आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी, जो ऊर्जा मंत्री भी रहे हैं और अब कैबिनेट मंत्री हैं, ऐसी ऊर्जा भरती है आपने पूरे रीवा में। तो हम कलाकार हमने सबने सोचा था कि हो सकता है कि हम एक दिन में पता नहीं क्या कर पाएंगे, लेकिन हमने कोशिश की और हम यहाँ तक कर पाए। उसके लिए हम आपके भी बहुत आभारी हैं कि आपने हमें एक नया प्रयोग करने के लिए इशारा किया कि जो चीज़ 3 महीने में तैयार की है, हालांकि है वही चीज़, लेकिन इसके लिए कम से कम 15 दिन का समय चाहिए होता है और हमने 1 दिन में की। उसके लिए आपके बहुत बहुत आभारी हैं और आप सभी दर्शकों के बहुत बहुत आभारी हैं। प्रणाम, मेरा नाम दिव्यांशु सिंह परिहार है। मैं मंडन मिश्र के किरदार में था। नमस्कार, मेरा नाम वैभव सिंह परिहार है और मैं गुरु जी के किरदार में था। नमस्कार, मेरा नाम ग्लोरी जायसवाल है और मैं मंडन मिश्र की पत्नी के रूप में थी। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी शुक्ला है और मेरा इस नाटक में नृत्य था। सभी को नमस्कार, मेरा नाम रेहान अली है और मैं कुमारिल भट्ट के रोल में था। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं विशेष कुमार मिश्रा और मैं पद्मपाद के रोल में था। नमस्कार, मेरा नाम गौरव सिंह है। मैं गोविंद पाद और बादरायण के रोल में था। नमस्कार, मेरा नाम रत्नेश गोस्वामी है और मैं छात्र के किरदार में था। मंच के पीछे और दीपक पटेल ने सहयोग किया, राम ने किया। अब मैं इस नाटक के लेखक जिन्होंने इसको लिखा है श्री योगेश त्रिपाठी सर से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर आ जाएं। जोरदार तालियों से स्वागत करें कि दादा ने इसको लिखा और हम लोगों ने इसको प्रस्तुत किया। आदि शंकराचार्य जी के जीवन में आधारित जो नाटक यहाँ पर प्रस्तुत किया गया, इसका विशेष महत्व इसलिए है कि आदि शंकराचार्य जी स्वयं जैसे 4 मठ की उन्होंने स्थापना की थी, वैसे ही यहाँ पर आकर शंकर जी के मंदिर की स्थापना भी उन्होंने की थी। उनके चरण यहाँ पर पड़े थे और जैसा कि उनको माना जाता था कि वो साक्षात शंकर ही थे। बचपन में ही इतना ज्ञान उनके पास था कि अद्वैत सिद्धांत को उन्होंने प्रतिपादित किया और यदि उन्होंने 4 मठों की स्थापना न की होती तो शायद आज सनातन धर्म जिस मजबूती के साथ खड़ा है वो खड़ा नहीं रह पाता। ये एक इतिहास की विषय हो जाता। इसलिए इतना बड़ा योगदान जिस महापुरुष ने किया वो हमारे रीवा के पवित्र धरती में भी पहुंच के इसको भी पवित्र किया। इसलिए उनके मंदिर का जीर्णोद्धार, पचमठा परिसर का पूरा विकास और उनके उस कार्य को आगे बढ़ाया स्वामी ऋषि कुमार जी ने, जिनके अंतिम शिष्य ब्रह्मचारी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। इस परिसर में 4 मठ की प्रतिकृति यहाँ पर बनाई गई है। पूर्व में जैसा बताया
कि गोवर्धन मठ है, पश्चिम में शारदा मठ है और उत्तर में हमारा ज्योतिर्मठ और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, जिसके प्रथम पीठाधीश्वर यहाँ पर उपस्थित हैं। यदि ये शंकराचार्य हैं तो प्रथम पीठाधीश्वर भी यहाँ पर उपस्थित है। तो आदि शंकराचार्य जी की फ़ोटो और प्रथम पीठ जिनको आदि शंकराचार्य जी ने कहा था कि अब आपको प्रमुख बनाया जाता है, उनकी फ़ोटो और बीच में उसको पूरा इतिहास कि किस तरीके से उस मठ के पीछे का महात्म क्या है, ऐसा करके चारों मठ यहाँ पर बने हैं, जिससे कि हम रीवा के लोग इस बात के लिए गौरवान्वित हो कि आदि शंकराचार्य जी ने जो 4 मठ स्थापित किए वो चारों मठ ये हैं और 5वां मठ ये है। और 5वें मठ में हम लोगों ने आदि शंकराचार्य जी की फ़ोटो लगा के उसका विवरण और बगल में स्वामी ऋषि कुमार जी की फ़ोटो यहाँ पर लगाई है कि उन तपोस्थली इस मठ की उन्होंने संभाली और संस्कृत के लिए जितना उन्होंने काम किया, कितना उन्होंने अपने अनुयायी बनाए, और इसलिए वो भी हमारे लिए पूजनीय रहे और उनका भी चिरस्थायी स्मृति आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफ़र हो सके, इस उद्देश्य के साथ इस पचमठा का विकास किया है, जिसका आज लोकार्पण था। आज सावन का अंतिम सोमवार है, प्रदोष भी है, और आज जो यहाँ पर रुद्राभिषेक हुआ है वो एक संयोग ही है कि ये काम इस प्रकार से कंप्लीट हुआ कि अंतिम सोमवार के दिन जाके इसका लोकार्पण अपने आप ही हो गया। और इसमें आदि शंकराचार्य जी क्या हैं, इसके लिए यदि नाटक नहीं होता तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि अब किताब पढ़ने की फुर्सत कहाँ है, और जो हमारे शास्त्र हैं उनका वो इतना आसान भी नहीं है पढ़ना और समझना। लेकिन जब नाटक के रूप में उसकी प्रस्तुति हो जाती है तो सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। तो यहाँ पे हमने नाटक देख लिया, ये चारों धाम की जब हम उसको देखेंगे तो हमें चारों धाम की फ़ोटो के सहित उसका पूरा इतिहास और उसका महत्व भी समझ में आ जाएगा। और ये धाम जो है हमारा पचमठा धाम आने वाले दिनों में आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत काम आएगा। ये जो विक्रम पुल से लेके और राजघाट तक रिवर फ्रंट बन रहा है, जब रिवर फ्रंट की योजना बनाई गई तभी ध्यान में ये मन में ही था कि पचमठा धाम का भी उसी प्रकार से विकास किया जाए। तो आज मैं सभी को इसके लिए बधाई देता हूँ आज इस लोकार्पण के अवसर पर। और कलाकार शुभम पांडे जी, अंकित मिश्रा जी, योगेश त्रिपाठी जी, वास्तव में ये वो लोग हैं जो अपनी कला और संस्कृति को संजो के रखे हुए हैं और उसको जीवित किए हुए हैं और लगातार उसमें रिसर्च करके काम कर रहे हैं। रीवा के राज कपूर ऑडिटोरियम में तो पता नहीं जब से यह ऑडिटोरियम बना है तब से यहाँ पर नाटकों की बाढ़ आ गई और रंगोत्सव का कार्यक्रम, चिंतरागन का कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से 8, 9, 10 फिर है राज कपूर ऑडिटोरियम फिर इनको मुफ्त में मिल गया है। ये राज कपूर ऑडिटोरियम इसीलिए बना है कि हमारे कलाकारों के लिए रचना और धर्मिता से जुड़े हुए काम करने वालों से को तो मुफ्त में दिया जाएगा और बाकी लोग शादी ब्याह करना चाहे उससे पैसा लेके और अपना बिजली का खर्चा वर्चा निकाला जाएगा। लेकिन कलाकारों के लिए, डांस करने वाले, नाटक करने वाले, गीत गाने वाले, ये जो हमारी जीवन में एक रस भरने का काम करता है, नहीं तो जीवन ही नीरस हो जाए। यदि इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं हो तो फिर बचता ही क्या है। तो इसलिए मैं सभी को बधाई देता हूँ, सभी कलाकार साथियों को। आपने अपनी भूमिका को बहुत अच्छी तरह से निभाया और डायरेक्शन अंकित का था और लेखन योगेश त्रिपाठी जी का था और शंकराचार्य जी की भूमिका में शुभम ये सब मिल के और इस प्रकार के नौजवानों को इस क्षेत्र में, विभू सूरी जी का नाम नहीं लेंगे तो सही नहीं होगा क्योंकि ये बिजी आदमी है, लेकिन फिर भी इस प्रकार के कार्यक्रम होता रहे तो ये अपना पूरा काम छोड़ के और इस काम में लग जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये तो आजकल तो लोग ये कह देते हैं यार हमारे यही काम है क्या, हमारे पास समय में नहीं है। लेकिन मैंने देखा विभू जी को कि वो समय निकाल के नौजवान कलाकारों का हौसला बुलंद करते हैं। हमारे मुकेश अंकल जी ये भी राज कपूर ऑडिटोरियम जब हम बना रहे थे तो कहे कि जब ऑडिटोरियम बना ही रहे हैं तो जहाँ राज कपूर की शादी हुई थी वहाँ बनाइए, तो एक पुराने इतिहास से हमारा ये रंग कर्म जो है वो उससे जुड़ जाएगा।
तो ये पुरानी धरोहरें हैं, पुराना इतिहास है जिसको हमें नए कलेवर के साथ जनता को प्रस्तुत करने की ज़रूरत है। उसी कड़ी में आज पचमढ़ा के इस मंदिर का जीर्णोद्धार इस परिसर का हुआ है। ब्रह्मचारी जी यहाँ पर है तो यह पचमढ़ा आश्रम है, और नहीं तो यदि संत महात्मा न हो तो फिर आश्रम काहे का आश्रम है। तो इसलिए अब ये धार्मिक भूमि में इस प्रकार के ऋषि, इस प्रकार के संत, दोपहर में जब लोकार्पण का कार्यक्रम था तो उस समय आपके विचार सुन के हम लोग भी बहुत गौरवान्वित हुए कि सही संत और सही सन्यासी के हाथ में के नेतृत्व में अब यहाँ इसका आध्यात्मिक विकास होगा, धार्मिक विकास होगा, और यही विकास, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जिसको यदि हम कमज़ोर कर देंगे तो चाहे कितना विकास कर लें, वो विकास वरदान नहीं बनेगा, वो अभिशाप बन जाएगा। वो वरदान तभी बनेगा जब हम अपने जड़ों से जुड़े रहेंगे, अपने अध्यात्म और अपने धर्म से जुड़े रहेंगे, अपनी संस्कृति और अपने परंपराओं से जुड़े रहेंगे, तो फिर ये जो विकास है ये हमारे लिए वरदान बनेगा, और आने वाली पीढ़ी संस्कारित होकर और अपने जीवन को और समाज के में दूसरे लोगों के जीवन को खुशहाली से भरने में सक्षम हो सकेगी। इसलिए मैं सभी कलाकार बंधुओं का अभिनंदन करता हूँ। और